लखनऊ पोस्ट। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया में स्वास्थ्य की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस आपदा ने दुनिया के देशों की स्वास्थ्य की व्यवस्था की कमियों को भी उजागर किया है। इस महामारी से वही देश टक्कर ले पाए जिन देशों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत थी, और जो देश निजी स्वास्थ्य व्यवस्था पर टिके थे वह इसको नियंत्रण नहीं कर पाए। छोटे से देश वियतनाम ने भी इस महामारी को नियंत्रण किया। वहीं क्यूबा भी एक छोटा सा देश है, उसने अपने देश में इस महामारी को नियंत्रण ही किया, बल्कि दूसरे देशों में भी अपने देश के डॉक्टर और नर्सेस को मदद के लिए भेजा। भारत का भी राज्य केरल, जहां सबसे पहले कोरोना संक्रमण का मामला पाया गया था, वहां केरल राज्य ने भी इसको नियंत्रण में किया। महाराष्ट्र राज्य ने केरल से मदद मांगी। केरल ने अपने यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस को महाराष्ट्र मदद के लिए भेजा है। 31 दिसंबर 2019 को WHO को चीन ने सूचना दी कि हुबई प्रांत के वुहान शहर में एक अनजान वायरस पहचान में आया है जो निमोनिया बीमारी फैलाता है। 12 जनवरी को WHO ने कंफर्म किया कि नया कोरोना वायरस पहचाना गया है जो सांस की बीमारी का कारण है। 30 जनवरी को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। साथ ही दुनिया के देशों को उपयुक्त कदम उठाने के लिए भी कहा। इसके बावजूद कई देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, इसे गंभीरता से नहीं लिया। हमें समझना चाहिए कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी, जिसका अर्थ है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, कोविड के विशेष अस्पताल हो, वेंटिलेटर का इंतजाम हो, अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी साथ में चलती रहे, क्वारंटाइन सेंटर बने, क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनकी भी मदद की जाए, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, और आर्थिक गतिविधियां जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहे। लेकिन भारत ने इससे निपटने की जो कोशिश की वो तो हेल्थ इमरजेंसी की तरह नहीं की, बल्कि एक कानून व्यवस्था की तरह की। सबसे पहले उसने जैसे 11 मार्च को एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 2 लगा दी। 14 मार्च को महामारी को डिजास्टर घोषित करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया। भारत ने 13 मार्च को सभी देशों को वीजा देना बंद कर दिया, जबकि साल की शुरुआत में 30 जनवरी को केरल में कोरोना का पहला केस पाया गया, और 12 मार्च को कोरोना से पहली मौत की भी रिपोर्ट दर्ज हुई। भारत ने हवाई उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाने में देर की। 30 जनवरी तक 20 एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 देशों से आने वालों की ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी। अमेरिका, स्पेन, इटली आदि से जो लोग आ रहे थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। फरवरी में शशि थरूर ने राष्ट्रीय निगरानी तंत्र, टेस्ट बढ़ाने और जन जागरूकता की बात की थी। ICMR ने भी स्वीकार किया कि सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग से कुछ नहीं होगा। इसके बाद युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई। पुलिस ने भी आवश्यक काम से निकले लोगों की खूब अच्छे से पिटाई की। जगह जगह धारा 144 लगाई गई। दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन भारत में है। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न श्रमिकों के दर्दनाक हालात, रास्ते में भूख प्यास के कारण मौत, दुर्घटना से मौत, गरीबी के कारण मौत और आत्महत्या के कारण मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अफसोस की बात तो यह है कि इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। 22 मार्च को जब एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन 11 केस सामने आए थे और 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पहला लॉकडाउन 21 दिन के लिए 25 मार्च को लगा दिया गया था। इस दिन 88 केस मिले और 6 मौतें हुई थी। दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का था जो 15 अप्रैल से 3 मई तक लगा। तब तक आंकड़ा एक दिन में 826 केस और 28 मौतों तक पहुंच गया था। 14 दिन के लिए तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लगा दिया। एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3875 केस और मौतें 194 हो गई। चौथा लॉकडाउन 18 मई से शुरू है। 18 मई को संक्रमितों की संख्या 4989, मौतों की संख्या 194 हो गई। आज 28 मई को 24 घंटों में 6566 केस सामने आए हैं और 194 लोगों की मौत इस संक्रमण से हो चुकी है।
भारत में कुल अब तक केस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 1,58,333 केस हैं और 4,531 लोगों की इस संक्रमण से अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं। ये सारे आंकड़े आपको बताने का मतलब ये है कि स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। राज्यों में भी स्थिति लगातार खराब है। टॉप 7 के जो 7 राज्य हैं वो है महाराष्ट्र सबसे पहले आता है, जहां 56,948 कोरोना केस मिले हैं और 1,897 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 18,545 केस मिले हैं और 133 लोगों की मौत हो गई। तीसरा भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अब तक 15,257 केस कोरोना के मिले हैं और 303 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर गुजरात है, जहां 15,195 केस हैं और 938 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान 5वें नंबर पे, यहाँ 7,703 कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं और 173 की अब तक मौत हुई है। छठे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, यहाँ 7,261 केस हैं और 313 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आता है, यहाँ पे आज तक की स्थिति 6,991 है और अब तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता होनी चाहिए कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण के सकारात्मक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लॉकडाउन सफल रहा या असफल रहा। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने सवाल हैं, लेकिन कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में और मौतों में लगातार बढ़ोतरी को कैसे रोका जाए, इस पर भी गौर करना होगा। दुनिया के जिन देशों ने लॉकडाउन से सफलता हासिल की, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ अन्य कदम भी उठाए, जैसे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए, जनता के साथ जानकारी शेयर की, तार्किक प्रतिबंध भी किए। हमें भी पक्ष विपक्ष को, जनता को, सरकार को मिलकर देश की इस महामारी और आर्थिक आपदा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। सभी दल सरकार से सहयोग की बात कर रहे हैं। सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि सबको साथ लेकर सबसे पहले देश को बचाने का ही पहल करे। ऐसा ना हो कि ये महामारी हमारे देश में मानव सृजित आपदा से बदल कर रह जाए। ये बेहद चिंताजनक हालात हैं। ऐसे में हम लोगों को ज्यादा सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। हमें अपनी सुरक्षा, जब भी हम घर से बाहर निकले, हमें अपनी पूरी सुरक्षा के इंतजाम के साथ निकलना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और जो आसपास में रह रहे लोग हैं वो भी संक्रमण से बचे रहें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा और जो WHO बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, छींक या खांसी आने पर रुमाल या कोहनी का इस्तेमाल करें, मास्क जरूर लगाएं। आपको सांस संबंधी कोई बीमारी हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और मुंह को ढककर चलें, अपने सिर को भी ढककर चलें और जब भी बाहर जाएं चश्मा भी लगाएं। और पूरी ये सावधानी हमें करनी है ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे घर परिवार के भी लोग सुरक्षित रहें और आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। दी लखनऊ पोस्ट को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहे, जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। नमस्कार।